हेलो बच्चों, यदि आप जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में प्रवेश चाहते हैं और अभी आप कक्षा 5वीं का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम पढ़ने वाले हैं असंगत आकृति को छांटना या चार आकृति में से एक भिन्न आकृति को छांटना। चलिए हम प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएँ। चलिए हम देखते हैं इस प्रश्नों को किस प्रकार से हल करना है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर हमें चार आकृति दी हैं और हमें इनमें से भिन्न आकृति यानी अलग आकृति को छांटना है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले सभी आकृतियों को ध्यानपूर्वक देखना है। हम यहाँ देखेंगे यहाँ पर एक आकृति बनी हुई है और यहाँ एक कॉर्नर पे एरो बना हुआ है। यह एरो किधर है, अंदर की तरफ है, हमें दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से इस आकृति में हम देखेंगे तो यह एरो भी किधर बना हुआ है, अंदर की तरफ। इसी प्रकार से इसमें भी अंदर की तरफ बना हुआ है। लेकिन ऑप्शन क्रमांक हम 4 में देखेंगे तो यह एरो किधर है, बाहर की तरफ बना हुआ है। यानी कि इस एरो की दिशा क्या है, सबसे अलग है। यानी कि यह आकृति भी कैसी होगी, सबसे अलग होगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 4 इसका सही आंसर होगा, क्योंकि हमें सबसे अलग आकृति को ही छांटना है। चलिए हम अगले प्रश्न को समझते हैं। यदि आपको मेरा प्रश्न समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम अगले प्रश्न को हल करते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न में क्या दिया हुआ है। यहाँ हमें चार आकृति दी हैं और सभी आकृतियों में यहाँ दो सरल रेखाएं दी हैं। हमें क्या है, अलग आकृति को छांटना है। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, हमें दिखाई दे रहा है इन सभी में क्या है, जो दोनों सरल रेखाएं वो क्या है, दोनों किनारों पर है। देखिए सब क्या है, दोनों सिरों पर हैं। लेकिन इस आकृति में हम देखेंगे दोनों सरल रेखा कहाँ हैं, बीच में है। तो ये आकृति का सबसे अलग होगी। इसी प्रकार से हमें सभी प्रश्नों को छांटना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। मैं आपको बताऊंगा कि कक्षा 6 में प्रवेश परीक्षा के लिए आपको क्या करना है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा। चलिए हम देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ पर भी हमें प्रश्न दिया हुआ है, हम यहाँ देखेंगे प्रश्न में हमें यहाँ दिया हुआ है एक त्रिभुज दिया हुआ है और नीचे दो क्या है, एरो दिए हुए हैं। एरो यानी कि तीर के निशान दिए हुए हैं। इसी प्रकार से हम और आगे देखेंगे, यहाँ पर हमें क्या है, एक चतुर्भुज यानी चार भुजाओं वाली आकृति दी है। तो ये कैसी आकृति, तीन भुजाओं वाली, और ये कैसी, चार भुजाओं वाली। तो नीचे क्या है, चार एरो दिए हैं। इसी प्रकार से हम देखेंगे यहाँ क्या है, चतुर्भुज दिया है, तो यहाँ क्या है, तीन एरो दिए हैं। यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5 यानी कि पांच भुजाओं वाली आकृति दी है और चार एरो दिए हैं। तो देखिए हमें यहाँ समझ में आ रहा है ये कैसी, तीन भुजाओं वाली आकृति है और दो एरो हैं। ये चार भुजाओं वाली आकृति है, तीन एरो हैं। ये पांच भुजाओं वाली आकृति है, चार एरो हैं। यानी कि भुजाएं हैं उससे एक कम एरो है। एरो क्या है, एरो की संख्या एक कम है। लेकिन इस आकृति में हम देखेंगे जितनी भुजाएं हैं उतने ही क्या है, एरो हैं। तो ये वाली आकृति क्या है, सबसे अलग है। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 2 इसका सही आंसर होगा। चलिए हम अगले प्रश्न को हल करते हैं। चलिए हम देखते हैं प्रश्न में दिया हुआ है, यहाँ पर एक क्या दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है और बीच में दो सरल रेखाएं। इसी प्रकार से यहाँ चतुर्भुज है, बीच में भी दो सरल रेखाएं। इसी प्रकार से सभी आकृतियों में दिया हुआ है। लेकिन हम देखेंगे ऑप्शन क्रमांक 1 3 और 4 में क्या है, जो दोनों सरल रेखाएं वो कैसी हैं, इस दिशा में है। यानी कैसी हैं, क्षैतिज रेखाएं हैं। कैसी हैं, तिरछी रेखाएं। लेकिन हम ऑप्शन क्रमांक दो में देखेंगे, यह सरल रेखा कैसी है, खड़ी रेखाएं, और इन सभी में कैसी हैं, तिरछी रेखाएं हैं। तो ये वाली आकृति क्या है, सबसे अलग है और हमें क्या करना है, अलग आकृति को ही ढूंढना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 2 इसका सही आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें जो रेखाएं हैं इनकी दिशा कैसी है, अलग है। इन सभी रेखाओं से इसकी दिशा अलग है। अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम अगले प्रश्न को हल करते हैं। इस प्रश्न को हल करने के लिए मैं आपको समय दे रहा हूं, आप इसको जल्दी से जल्दी हल कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। तो आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिया होगा। चलिए हम प्रश्न को हल करते हैं। हम यहाँ देखेंगे इस प्रश्न में क्या है, इस प्रश्न के दो आंसर हो सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम एक आंसर को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, एक बीच में सरल रेखा दी है और दो क्या है, ब्लैक स्पॉट दिए हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर और इसी प्रकार से सभी में दिया हुआ है। लेकिन हम देखेंगे ऑप्शन क्रमांक 1 2 और 4 में क्या है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। जबकि ऑप्शन क्रमांक 3 में क्या है, इन दोनों की दिशा कैसी है, थोड़ी सी अलग है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 3 इसका सही आंसर होगा। अब हम देखेंगे दूसरे तरीके से, हम देखेंगे यहाँ पर
ऑप्शन क्रमांक 1, 2 और 3 में हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि ये जो दो सर्कल हैं काले वाले वो कैसे हैं, जो बीच में खड़ी रेखा है उसके दोनों तरफ हैं। इसी प्रकार से इसमें हम देखेंगे इसके दोनों तरफ हैं, इसी प्रकार से हम देखेंगे इसके दोनों तरफ हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे इस रेखा के दोनों एक ही साइड में दिए हैं, यानी एक ही तरफ दिए हैं, दोनों तरफ नहीं दिए हैं। तो इस प्रश्न का ये ऑप्शन भी हो सकता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 4 भी इसका सही आंसर होगा। तो इस प्रश्न के कौन कौन से आंसर होंगे, 3 और 4 दोनों सही हैं, इसलिए आपको इसमें कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है, दोनों ही आंसर सही हैं, बस हमें समझने की आवश्यकता है। चलिए हम अगले प्रश्न को समझते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन प्रश्न में दिया हुआ है। चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। हमें अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करने की आवश्यकता है और अभी जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के फॉर्म डल रहे हैं। यदि आपने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी अपने पेरेंट्स से बोल के फॉर्म के लिए आवेदन कर दीजिए, क्योंकि जब तक आपका आवेदन नहीं होगा तब तक पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए आप सभी लोग आज ही अपना फॉर्म डलवा दीजिए और इनका अभ्यास करते रहिए। कल से हम पढ़ने वाले हैं, गणित के बारे में भी पढ़ेंगे और मैं जो आपको बताने वाला था कि एडमिशन के लिए क्या आवश्यक है। सबसे पहले एडमिशन के लिए आवश्यक क्या है, गणित पर पकड़ होना आवश्यक है, यानी कि आपको मैथ के प्रश्नों को हल अच्छे करने आना चाहिए। तो सबसे अधिक आपको समय किसको देना है, गणित को सबसे अधिक समय देना है। कल से हम गणित के बारे में भी पढ़ेंगे, आज हम असंगत आकृति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। आपने भी इसको हल कर लिया होगा, इसका सही आंसर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए हम हल करते हैं इसको। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन क्रमांक 1, 2 और 4 में ये क्या है, 1, 2, 3, 4 सरल रेखाओं से आकृति बनी हुई है। लेकिन ऑप्शन क्रमांक 3 में क्या है, ये 3 सरल रेखाओं से आकृति बनी हुई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 3 इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इसे क्या है 3 सरल रेखाओं से बनी है, जबकि ये सभी क्या है 4 सरल रेखाओं से बनी हुई आकृति हैं। चलिए हम अगले प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया है सभी आकृतियाँ समान है, लेकिन हम देखेंगे ये जो नीचे थोड़ा सा शेप दी हुई है सभी में क्या है, थोड़ी सी गोलाकार है। इस प्रकार से कैसी है, इसमें गोलाकार है। लेकिन ऑप्शन क्रमांक हम 2 में देखेंगे तो कैसी है, इस प्रकार से त्रिभुजाकार यानी कॉर्नर निकला हुआ है। कैसी है, भी शेप में है और इन सभी में क्या है, गोलाकार घुमावदार है। तो सबसे अलग आकृति कौन सी होगी, ऑप्शन क्रमांक 2 होगी, क्योंकि इसमें क्या है कॉर्नर वाली है और इन सभी में क्या है, यह घुमावदार है। तब आपको समझ में आ गया होगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसकी शेप क्या है, सबसे अलग है और इन सभी की कैसी है, समान है। चलिए यदि मेरी बात समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए हम एक आखिरी प्रश्न को और देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ कुछ एरो दिए हैं जिनकी दिशा ऊपर नीचे दाएं बाएं हैं। अब हमें समझना है कि कौन सा ऑप्शन इनमें से अलग है। तो देखिए हम देखेंगे यहाँ पर पहले ऊपर है, फिर नीचे की तरफ है, फिर ऊपर की तरफ है, फिर नीचे की तरफ है। इसी प्रकार से इसमें देखेंगे नीचे ऊपर, यानी कि सबकी दिशा कैसी है, एक दूसरे के विपरीत है। लेकिन ऑप्शन क्रमांक हम 2 में यहाँ पर देखेंगे इन दोनों एरो की दिशा कैसी है, एक ही तरफ है, यानी कि सबसे अलग कौन सा होगा, ये वाला ऑप्शन सबसे अलग होगा और अलग ही हमारा क्या होता है, वही आंसर होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 2 हमारा सही आंसर होगा। इस प्रकार से हमें प्रश्नों को हल करना है। यदि मेरी बात समझ में आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद दोस्तों।